दोस्तों, आज पेश है मौत का मजाक। शक्ति। ये कवर चित्र है दोस्तों। शहर की भागम भाग दिनचर्या में अगर कुछ देर के लिए ठहर जाए तो समझ लेना चाहिए कि कोई न कोई ऐसी घटना घटी है जिसने ना सिर्फ सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है बल्कि सबके कदमों को भी रोक दिया है। शहर में जगह जगह शक्ति के पुतले लटक रहे थे और हर पुतले के गले में रस्सी है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने शक्ति के पुतलों को फांसी पर लटका दिया हो। किसने किया ऐसा? किसी ने भी किया हो, लेकिन ये मजाक शहर के लोगों को परेशान करने वाला मजाक, क्योंकि इन पुतलों को देखने के लिए जगह जगह भीड़ लग गई। ट्रैफिक जाम हो गया। अब तो यह भीड़ तभी छटेगी जब मैं शक्ति के उस पुतले को यहाँ से उतार कर दूर फेंक दूंगा। तुम इस पुतले को नहीं फेंकोगे, इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। शक्ति ने पुतले को हाथ लगाने वाले सिपाही को धक्का दे दिया। इसका मतलब शहर भर में पुतले टांगने का यह मजाक शक्ति ने किया है। आज 1 अप्रैल नहीं है, फिर शक्ति ने हमको यह मजाक क्यों किया? ओह ओ नो, ओह नो, शक्ति ने उस पुतले में नहीं बल्कि एक्सप्लेटिव बम था। अगर वह बम हमारे बीच फट गया होता तो हम सबकी चित्र उड़ा देता। सही है। तभी उस सिपाही को मैंने पुतले को हाथ नहीं लगाने दिया, क्योंकि मैं इस पुतले में रखे बम को देख चुकी थी और यह बम सिर्फ इसी पुतले में नहीं बल्कि शहर में लटके हर पुतले में मौजूद है। मुझे तुरंत ही अपने सभी पुतलों को इकट्ठा करके उन्हें आकाश में कहीं जाकर फेंकना होगा। अब आराम से सोच सकती हूँ कि मेरे बम वाले पुतले शहर में टांग रहा है। भद्दा मजाक किसने और क्यों किया? तू इसे भद्दा मजाक कह सकती है शक्ति, लेकिन मैं इसे कहूँगा मौत का मजाक। और मौत का यह मजाक करने वाला मैं हूँ, जोकर। वही जोकर जो कुछ दिनों से हर दिल्ली वासी के दिलों में आतंक हिला डाला था। विनाश की छाया से उसके चेहरे को काला कर दिया था। कितना मज़ा आया था मुझे, लेकिन अचानक शक्ति ने बीच में आकर मेरे सारे मज़े को किरकिरा कर दिया। उसने लोगों को मेरे मजाक से बचाया और मुझे जेल भेज दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था, जेल में रहने के बाद भी जोकर मजाक कम नहीं होते। हंसते हंसते लोगों के चेहरे पर आतंक देखने का अपना शौक कम नहीं होगा। मेरे मजाक करने की उसी प्रवृत्ति ने आज तक मेरे उसी शौक ने मुझे जेल से बाहर निकाला। अब मैं खूब मजाक करूंगा और अपने उस मजाकों की वजह से काले होते लोगों के चेहरे को देखकर खूब ठाके लगाऊंगा। यह लाफर क्लब है, यानी हंसी ठहाका लगाने की जगह। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं कुछ समय तुम्हारे साथ हंसी खुशी गुजारना चाहता हूँ। तुम जानते हो तरुण, मुझे भीड़ भाड़ माहौल पसंद नहीं, फिर भी तुम मुझे उम्मीद है तुम्हारे सदा उदास रहने वाले होठों पर हल्की हंसी जरूर आएगी। लेकिन अब यह बहस छोड़ो देवी जी, और मेरे साथ खुशी मनाने इस भीड़ में शामिल हो जाओ। थोड़ी देर बाद तरुण लोगों के साथ हंसी के माहौल में मेले में शामिल हो गया। लेकिन इस मेले में चंदा अभी भी अकेली थी। ओह, मुझे यहाँ बेचैनी महसूस हो रही है। थोड़ी देर बाहर खुली हवा में खड़ी होती हूँ। चंदा को बाहर जाने में की जल्दी थी।
और किसी को अंदर आने की। वाह वाह, ठहाके लगाते खुशी मनाते लोग, वाह वाह। बहुत अच्छा लगा मुझे यह सब। लेकिन लेकिन उस समय मुझे यह सब और भी अच्छा लगेगा जब ये ठहाके लगाते लोग ठहाका लगाते लगाते मौत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। तब मैं लगाऊंगा ठहाका। हाँ हाँ हाँ। ठहाका लगाते लोगों के साथ बुरा होने जा रहा था। उन्हें पता उन्हें तब तक नहीं पता चला जब तक, हाँ हाँ, मेरी नाक से खून निकलने लगा। हाँ हाँ, मेरे मुंह से खून निकल रहा। हाँ हाँ हाँ, मैं ठहाके लगाने रोक देने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हमारे ठहाके नहीं रुक रहे। हाँ हाँ हाँ, रुकेंगे। तुम्हारे ठहाके रुकेंगे, लेकिन तब जब तुम्हारी सांस रुक जाएगी। ठहाके लगाने वाले के सिर पर अब मौत का ठहाका लगा रही थी। हाँ हाँ हाँ। ठहाके में शामिल उन कराहों ने चंदा के कान में आवाज अनजान न रहे। ओ नो, मुझे शक्ति बनना होगा। चंदा को शक्ति बनकर वहां पहुंचने में देर न लगी, लेकिन वह क्या करती क्या। वो लगता है ठहाके लगाने के कारण लोग खून उगल रहे हैं। ये ठहाका लगाने बंद करे तो इनकी हालत ठीक हो सकती है। लेकिन मैं इन्हें ठहाके लगाने से रोकूं कैसे। ओह, लोह की पट्टी इन सभी के मुंह ढक देती हूँ। हाँ, ये ठहाके नहीं लगा पाएंगे। परंतु शक्ति ने अपनी सोचे हुए काम पक्का और तुरंत ही उन्हें रद्द कर दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऐसा करने से इनके मुंह से ठहाके की आवाज़ निकलना बंद होगी। इनके मस्तिष्क ठहाके लगाने की जो प्रतिक्रिया है वो बंद नहीं होगी, यानी मेरे प्रयासों इन्हें और भी ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर मुझे इनके ठहाके रोकने के लिए क्या करूं। एक मिनट, लोग इस तरह अपने आप तो ठहाके नहीं लगाते। क्या कारण है ये लोग इस तरह ठहाके लगाने का चाहकर भी अपने ठहाके नहीं रोक पा रहे। कारण तुरंत ही शक्ति को नजर आया। इस समय एकमात्र वही आदमी जो ठहाके नहीं लगा रहा, बल्कि लगाते हुए ठहाकों की हालत देखकर मजे ले रहा है। और इसके हाथ में कोई एक अजीब सा यंत्र भी है, जिसे वह बार बार लोगों की तरफ करके उसका स्विच दबा रहा है। वही यंत्र यहाँ लोगों की खुशियों, दुख दुखारियों का कारण है। मुझे इसे नष्ट करना होगा। हम कौन शक्ति। जैसे ही मैंने उस शख्स के हाथ में थमे यंत्र को नष्ट किया, वैसे ही लोगों ने अपना जानलेवा ठाके पर काबू पाना शुरू कर दिया। अब मेरे पास समय है कि मैं जानूं कि यह शख्स कौन है और इसने लोगों को जानलेवा ठाके लगाने पर क्यों मजबूर किया। शक्ति पहले ही वार के साथ उस शख्स की असलियत सामने आ गई। जोकर सही पहचाना सकती, लेकिन मुझे पहचानने के बाद भी तू अपने पैरों पर खड़ी है, ये बड़ी बात है। इस बार जोकर से टकराने के लिए शक्ति की लात मिली। और मुझे हैरानी इस बात की है कि इतने दिनों से जेल में रहने के बाद भी लोगों पर आतंकित करने का भूत तेरे सिर से नहीं उतरा। इस बार इस भूत को तेरे सिर से पूरी तरह उतारना होगा। मेरी इसे ड्रेस से निकलने वाली लोहे के कांटे चुभ गई। ओह, अफसोस करने की जरूरत नहीं शैतान जोकर। अब मैं इन कांटों को अपने हाथ में जब्त कर लेती हूँ। आऊं। मेरी धधकती उष्मा का एहसास हुआ उसे। अब इस वार के तेज एहसास कर। ओह, बहुत तेज मारा है शक्ति ने, इसलिए यह अच्छा नहीं किया इसने। क्योंकि अब मेरा शरीर ऐसी गेंद बन गया जिससे मैं अपनी तेजी से
मारोगे उतनी ही तेजी से वापस आएगा। वैसे फिलहाल भागने में ही मुझे अपनी भलाई नजर आ रही है, लेकिन जब तक तेरी ये आँख खुली रहेंगी तब तक मैं भाग नहीं पाऊंगा। इन आँखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। ओह, मिर्ची वाला पानी। हाँ हाँ हाँ, मुझे रोकने के लिए यह मिर्च हाँ, तुझे रोकने के लिए यह मिर्ची वाला पानी ही बहुत नहीं, उसके लिए यह गोला भी जरूरी है, तुझे फंसाने के लिए। ओए, किसी गोले ने मेरे शरीर के आसपास घेरा बना लिया। मुझे अपने पिंगल मुझे उसे पिंगालना होगा ताकि अपनी आंखों को धोकर जोकर के पीछे जा सकूं। वो गोला तो किसी ऐसे धातु का बना हुआ है जिसमें मेरी ऊष्मा उतनी तेजी से नहीं पिघला पा रही जितनी तेजी से लोहे को पिघलाती है। मैं इसे पूरी तरह पिघलाने में थोड़ा समय लगेगा। शक्ति को थोड़ा समय उस गोले को पिघलाने में लगा और थोड़ा अपनी आंखों को धोने में। और इस थोड़े समय में बहुत हो गया था। ओह, जोकर भागकर अपने बिल में जा छिपा। अब मुझे वापस जाना होगा जोकर से मजाक को संभालने, लाफ्टर ग्रुप में मौजूद लोगों को अस्पताल पहुंचाकर और इन्हें डॉक्टरी सहायता देकर। लेकिन अपने दुश्मन को तो सिर्फ एक जिम्मेवारी निभानी थी, आतंक आतंक आतंक। मैं दुनिया के चेहरे पर आतंक 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 देखना चाहता हूँ, लेकिन शक्ति मुझे ऐसा नहीं करने दे रही। आखिर शक्ति मुझे ऐसा क्यों नहीं करने दे रही? क्या चला जाएगा उसका अगर वह मुझे ऐसा करने देगी? एक मिनट, मैं इस सवाल का जवाब क्यों ढूंढ रहा हूँ? सवाल को ख़त्म ही क्यों नहीं कर देता? एक ऐसा मजाक करके जिसे शक्ति के पास के पास भी ना हो, और शहर के व्यस्त बाजार में जहाँ लोग मौजूद थे। आंखों में आश्चर्य होते चली गई। वह लाल रंग की गेंद जैसे आगे बढ़ी आ रही है वैसे बड़ी होती जा रही है। यह कोई मजाक है या मुसीबत था? वह एक मजाक ही, लेकिन एक धमाके के साथ उसने मुसीबत का रूप ले लिया। और मुसीबत भी ऐसी जिसे यमदूत के रूप धारण करने में जरा भी देर न लगी। आह, जहरीली गैस। खो खो खो, यह तो जहरीली गैस हमें मार डालेगी। भागो इस जहरीली गैस से। आह, बचो। लोगों के भागने की कोशिश की, लेकिन भागकर जाते कहाँ। जहरीली गैस आसपास सारे वातावरण में वातावरण को अपनी चपेट में ले चुकी थी, और इसका एक ही अर्थ था, हजारों जिंदगी, मौत का आतंक छा जाना। अचानक सारी जहरीली गैस एक ही दिशा में बहने लगी। और बहती भी क्यों नहीं? शक्ति के उस रूप ने उस जहरीली गैस को अपने मुंह में खींच रहे थे। हजारों लोग यहाँ से हटाने से अच्छा है कि मेरे रूप यहाँ का वातावरण में मौजूद सारी जहरीली गैस को अपने मुंह में खींच ले और उसे पृथ्वी के वातावरण से दूर अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए बढ़े जाए। और जहरीली गैस को छोड़ने वाले इस शैतान को निमट सकती हूँ। और चूंकि यह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसे एक झटके में ख़त्म करना होगा। शक्ति ने उस मुसीबत को ख़त्म करने के लिए जितने भी हथियार छोड़े, अगले ही क्षण उतने ही हथियार से बचना पड़ा। आह, मेरे सारे हथियार इसके शरीर से टकरा कर ऐसे उछल रहे हैं जैसे फुटबॉल से टकरा कर कोई चीज़ वापस उछलती है। अद्भुत क्षमता है इसके शरीर में, इसलिए मुझे इसे टकर काटने का विचार छोड़कर इसे ऊष्मा से पिघला देती हूँ। लेकिन
उससे पहले मुझे अपने कई अन्य रूपों को अपने शरीर से निकालना होगा, ताकि उसके द्वारा छोड़ी गई जहरीली गैस अपने मुंह में खींचकर उसे पृथ्वी के वातावरण से बाहर छोड़ कर आ सके। अब ठीक है, मैं इसे निमटने का काम कर सकती हूँ। शक्ति की ऊष्मा किरणें छोड़ते ही मुसीबत का शरीर लगभग पूरी तरह से शक्तिशाली रिफ्लेक्टर में बदल गया, और इस बार शक्ति को खुद के वार से खुद को बचाना पड़ा। ओह, इसका शरीर पर लगे शक्तिशाली रिफ्लेक्टर मेरी ऊष्मा को मेरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है, और रिफ्लेक्ट हुई ऊष्मा से मैं बच गई। लेकिन यहाँ की इमारतें नहीं बच पा रही। मुझे अपनी ऊष्मा का प्रयोग बंद करके इसे खत्म करने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे सबसे अच्छा यही है कि मैं इसे उठाऊं और प्रकाश की गति से उड़ाकर अंतरिक्ष में ले जाऊं। ओह, मैंने इसे उठाने की कोशिश की तो इसके शरीर अलग होकर वही हिस्सा हाथ में आ गया जो मैंने छुआ था। यानी इसे उठाकर ले जाना कि सोचना भी बेकार है। तो फिर इसे खत्म करने के लिए क्या करूं? यह तो पल प्रतिदिन वैसी नई नई मुसीबत खड़ी कर रहा है जिससे निपटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेरे ख्याल से एक रास्ता है, और गेंद बनकर गोंद की बनाने वाली फैक्ट्री में, और सुपर गोंद के रूप में जो हवा में संपर्क में आते ही सूख जाती है। यह गोंद इसे चिपकाएगा, और बाकी का काम उस गोंद जो चिपकाने वाला है लोहे के भारी भारी टुकड़े करेंगे। गोंद और उससे चिपकने वाले लोहे के भारी भारी टुकड़े ने उस मुसीबत को ऐसा जमाया वह टस से मस ना हिल उसका। और अब जो करना है वह शक्ति को करना था। गोंद ने इसके शरीर को बुरी तरह चिपका कर इसे बेबस कर दिया, साथ ही इसके शरीर को जोड़ों में घुसकर उनमें से लिपलिपा चिपका भी दिया। अब मैं इसे उठाऊंगी और उसके हिस्से शरीर से अलग नहीं हुए। अब इसे आराम से ले जाकर अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर फेंक सकती हूँ। शक्ति ने एक बार फिर जोकर को असफल कर दिया, और अपनी इस बार की असफलता से जोकर मानो पागल कर दिया। मेरे हर साधारण मजाक की तरह शक्ति ने मेरे इस नाकाम मजाक को भी खत्म कर दिया। इसे इस तरह तो मैं शक्ति मेरी मजाक करने की आदत को ही खत्म कर डालेगी, और अगर मैं मजाक नहीं करूँगा तो मेरे चेहरों पर मौत नाचती नहीं देख सकूँगा, और मैं खुद को खत्म हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँ? कैसे करूँ लोगों से ऐसा मजाक जो हर के चेहरे पर खौफ भर दे? 1 मिनट, यह है लंबी दूरी को मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल, जिसका परीक्षण कल होने जा रहा है। जो मुझे करना चाहिए था उसे भारत सरकार कर रही है। मुझे तो सिर्फ इसे अपना थोड़ा सा मजाक घुसेड़ना है, और पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण सफल। एवरीथिंग इज ओके सर, राइट? मिसाइल को छोड़ने की तैयारी करो। ओके, अगर आपको एतराज ना हो तो यह काम मैं करूं। तुम हु आर यू, और तुम यहाँ अंदर कैसे आए? मेरा नाम जोकर है, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इस गैस की मदद से जिसका प्रभाव आदमी को मेरा मैराथन में भागने वाला खिलाड़ी बना देगा।
ऐसे ऐसे ही बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी भागे थे जो मुझे घुसने से रोकना चाहते थे। भागो, अब यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। इस मिसाइल को दागना दागता हूँ सुनसान इलाके की तरफ, नहीं, शहर की तरफ। यह मिसाइल कहीं नहीं जाएगा, लेकिन तू जेल जरूर जाएगा। आऊं शक्ति, तू आज यहाँ भी कैसे? मजबूरों की चीख, जहाँ भी नारी की चीख शामिल होती है शक्ति, वहाँ पहुँचना ही होता है। वो इसका मतलब मैंने यहाँ महिलाओं को डरा कर चीखने के लिए मजबूर करके अपना बुरा कर लिया? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने अपना कोई बुरा किया है, क्योंकि तेरे आने का मतलब यह नहीं कि तुम मिसाइल को रोक लेगी। यह तो हर हाल में उड़ेगी, क्योंकि इसे उड़ाने और उतारने के सारे कंट्रोल मैंने अपने हाथ में लेकर ऐसी गड़बड़ कर दी कि तू लाख चाहने कर भी मिसाइल को उड़ने से नहीं रोक पाएगी। देख, वो नहीं, हाँ अब देखना सकती तू जोकर ने इसे मजाक को कैसे दुनिया को बचाती है। क्योंकि ना तो तू इस मिसाइल को यहाँ से रोक सकेगी और ना ही उसे अंतरिक्ष में ले जा सकेगी, क्योंकि मैंने इसे ऐसा इंतजाम कर रखा है, अगर तू इसे मिसाइल को हाथ लगाती है तो यह फट जाए। हाँ, जो कर दे थोड़ा। अब तेरे पास यहाँ खड़े रहने और मिसाइल को फूटते और आतंक से कांपते लोगों को देखने के सिवा कोई चारा नहीं। मैं यहाँ खड़ी और रहकर तबाही को नहीं देख सकूंगी, देखती रहूंगी। तेरी यह भूल है। मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ करूंगी। हाँ हाँ, तू क्या सोचता है कि तुझे पीट कर मैं उस मिसाइल को रोक लेगी? मुझे पीट कर अब उसे अब मुझे उस मिसाइल को रोकने की जरूरत नहीं। शैतान जोकर, अगर तू ध्यान से देखेगा तो मुझे तुझे उस मिसाइल शहर की तरफ जाती नहीं, बल्कि यहाँ इसी कंट्रोल टावर की तरफ आती दिखाई देगी। और गौर से देखेगा तो मिसाइल के पीछे, ओह नहीं, मिसाइल तो सचमुच इधर आ रही है। ऐसा कैसे हुआ? मिसाइल इधर कैसे मुड़ गई? और कोई नहीं, मिसाइल मेरे कई रूप, बिना मिसाइल को हाथ लगाए मिसाइल का प्रेशर को मिसाइल की दिशा दिशा देते आराम से दिख रहे हैं। ओह, तभी मैंने इसे परवार मैंने तभी मैंने तुझ पर वार किया था, ताकि तेरी आंखों के सामने कुछ पल में अंधेरा हो जाए और तू मेरे शरीर के रूपों से निकलते न देख सके। वैसे अब फैसला तेरे हाथ में। अब तू चाहे तो मिसाइल को घिनौने मजाक को रोक दे, या फिर यहाँ आकर टकराने दे, क्योंकि पलक झपकते ही यहाँ से निकल जाऊंगी और मैं मिसाइल का रुख अंतरिक्ष की तरफ कर देता हूँ। और मिसाइल ने तुरंत ही रुख बदल दिया। मिसाइल अंतरिक्ष में चली गई। मुझसे टकराने से पहले मैंने मिसाइल को अंतरिक्ष में भेज दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया। अब अच्छे बच्चों की तरह चल, वहाँ भी तुझे जाना चाहती हूँ। और तू जानता है कि वह जगह राष्ट्रीय जेल है। समाप्त।